Hello students, we are reading chapter 4 materials, metals and non-metals. Okay, so let's start from page number 45. You saw that the shape of the iron nail had the aluminium wire changed on heating. If they were beaten under these if they were beaten harder, these could be changed into seeds. Okay, you might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. This is a characteristic property of metal. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handles protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have and why? तो यहाँ बताया जा रहा है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा 4 टाइप्स के मटेरियल थे हमारे पास, आयरन नेल, कोल पीस, एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल लीड, है ना। तो उसमें हमको क्या करना था, बीट करके देखना था हैमर से, हथौड़ी से, कि कौन सा ब्रेक होता है या कौन सा फ्लैट होता है। उससे हमें ये पता चल जाता कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, तो आपने देखा होगा कि आयरन नेल जो है और एल्यूमिनियम वायर जो है वो क्या बीट करने पर वो चेंज हो जाती है ना। अगर उस पर तेजी से अगर हम बीट करेंगे, ठीक है, मारेंगे, तो वो थिन शीट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, चपटी हो जाएगी, है ना। आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल, स्वीट्स में वो चांदी की परत जैसी लगी रहती है ना। और तो और आपने एल्यूमिनियम फॉइल भी देखा होगा। कहाँ देखा होगा, जब फूड को रैप करते हैं, आपने देखा होगा शाइनिंग सी रहती है ना, एक परत रहती है उसमें, ठीक है, फूड रैपिंग में वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है और जो स्वीट्स में होती है वो सिल्वर फॉइल होती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो मेटल में। So, the property of metals by which they can be beaten into thin sheets, वो प्रॉपर्टी, ठीक है, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसको बीट करने पर वो थिन शीट में चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, मैलाएबिलिटी। ओके, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, मेटल की, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब आपने दूसरी तरफ देखा, जैसे कोल है और पेंसिल की लीड है, आपको इसमें वो प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, मैलाएबिलिटी, है ना, जो कि एल्यूमिनियम और आयरन नेल में देखने को मिली, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं इन्हें, कोल को या पेंसिल लीड को मेटल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये मेटल नहीं है। अब ये बताएं, किसी मेटेलिक पेन को आपने या किसी मेटेलिक पेन को प्लास्टिक या वुडन हैंडल के बिना आपने छुआ है, और क्या आप उससे हर्ट ना हुए हों? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप खाली ऐसे ही आप किसी मेटेलिक पेन को पकड़ेंगे तो वो गर्म होगा, ठीक, और अगर उसमें कोई हैंडल लगा होगा, ठीक है, तो वो गर्म नहीं होता है ना। तो यहाँ वैसे ही बताया गया है कि ऐसे ही एक्सपीरियंस की आपको कुछ लिस्ट बनानी है कि जिसमें वुडन या प्लास्टिक हैंडल हो, ठीक है, जो आपके पास कुछ ऐसे बर्तन हो जिनमें प्लास्टिक या वुडन हैंडल्स लगे हों और जिनसे आपको दिक्कत ना हुई हो, ठीक है, या दिक्कत हुई हो, है ना, हर्ट आप हुए हो या ना हुए हो, ठीक है। तो
इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या आप कह सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ हीट जो है ना, द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, you must have been seen an electrician using his screwdriver. आपने किसी इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा स्क्रू ड्राइवर के साथ, तो उसके स्क्रू ड्राइवर में किस प्रकार का हैंडल लगा होता है और क्यों लगा होता है, ठीक है, ये फाइंड करना है. हियर सम एक्टिविटीज आर गिवन. सी, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed. आपको यहाँ पर देखना है, देखें कि इलेक्ट्रिक सर्किट टेस्ट के लिए कैसे बनाएंगे, कि जब इलेक्ट्रिसिटी, और फिर चेक कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इस सर्किट से होकर जा रही है या नहीं जा रही है. ठीक है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर यहाँ पर. Here the activity with various object in class 6. class 6 में आपने ऐसी एक्टिविटीज देखी होंगी. ठीक है, now repeat the activity with the material mentioned in table 4.3. यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हैं और उनके साथ आपको ये एक्टिविटी रिपीट करनी है. ओके, एंड ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. और आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है या पुअर कंडक्टर है. ठीक है, आपको बताना है. नाउ यू ऑब्जर्व दैट, आप ये करके देखेंगे तो यहाँ फिर आंसर दिया हुआ है कि यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल rolled sulfur piece and coal piece are poor conductor. यहाँ बताया जा रहा है कि आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर जो है गुड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, और जो सल्फर और कोल है वो पुअर कंडक्टर है, क्योंकि कोल से करंट नहीं गुजरता है. अगर करंट वाली वायर कोल के ऊपर रख भी दी जाएगी तो कोल में करंट नहीं आएगा, बट अगर वही आयरन मतलब लोहे की रॉड या नेल कील पर रख दिया जाएगा तो आपको करंट लग जाएगा. तो ये गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है. ओके, सो शी सेड, ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग अवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये बिल्कुल सही बात है. मेटल जो है वो जल्दी गर्म भी होते हैं और अगर हम उनको पकड़ेंगे तो हमको नुकसान भी हो सकता है. ठीक है, वी लर्नड दिस इन क्लास 6. और ये चीजें आपने क्लास 6 में भी पढ़ रखी हैं. नाउ वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स. आपने कहाँ देखा है एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का यूज? तो हमें अपने घर में दिख जाती हैं वायर. ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स होती हैं. हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? तो कोल की वायर होती कहाँ है? कोयले की कभी वायर होती हैं क्या? Definitely not. The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. Property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. Ductility means होता है तन्यता, तनना. ठीक है. Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? क्या आपने कभी सुना है कि जब कोई मेटल कॉइन, धातु का कोई सिक्का होता है या प्लेट होती है, आयरन प्लेट या आयरन सीट गिरती है तो कितनी वैसी आवाज आती है ना, बहुत देर तक आवाज चलती है उसकी. और अगर कोयला गिरता है तो क्या वैसी आवाज चलती है जैसा आयरन नेल के गिरने पर होता है. ठीक है, तो डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? तो हाँ, दोनों का जो साउंड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. रेस्ट वी विल रीड टुमारो. ओके.